गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ असम की पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि 40 साल पहले मैं यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, तब हमें असम के तत्कालीन सीएम हितेश सैकिया ने बहुत मारा था। हम नारे लगाते थे, असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। उस वक्त हमने कल्पना भी नहीं की थी कि भाजपा 2 बार जीतकर यहाँ सरकार बनाएगी। अमित शाह 3 दिन के असम दौरे पर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ हैं। शनिवार को गृह मंत्री ने गुवाहाटी में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर बरसे। अमित शाह ने अपने असम दौरे के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ कामाख्या मंदिर में दर्शन भी किए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने अध्यक्ष चुनाव को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। तो राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चारों ओर छाए हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी की ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जो लोगों का दिल जीत रही हैं और राहुल के इस बदलते दिखते अंदाज को भी खूब पसंद किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे होने के बाद राहुल गांधी ने शनिवार को कर्नाटक के तुरुवेकेरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मीडिया के पूछे गए सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। राहुल पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। इस दौरान उन्होंने भारत के विभाजन को लेकर पूछे गए इस सवाल पर कहा कि आजादी की लड़ाई में सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे और इसके लिए उन्हें पैसे मिलते थे। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आरएसएस ने ब्रिटिश राज का समर्थन किया था। उनकी नफरत के खिलाफ ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में तिरंगा यात्रा रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे एक काम के लिए भेजा है। मुझे इस कंस की औलादों का सफाया करना है, जनता को इनसे मुक्ति दिलानी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये बातों में किसी व्यक्ति, पार्टी या संगठन का नाम लिए बिना कही, लेकिन उनका निशाना सीधा भाजपा पर था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रैली से पहले भाजपा ने गुजरात में उनके खिलाफ होर्डिंग और पोस्टर लगवाए थे। तिरंगा यात्रा रैली में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। अमित शाह ने जनसभा में कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि असम की भूमि को कांग्रेस की कई साल तक आतंकवाद, विघटन, आंदोलन और हड़ताल की भूमि बना दिया था। यहाँ पर न विकास हो रहा था और न ही शिक्षा हो रही थी और न शांति थी। अपने 3 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे अमित शाह ने खाना पार के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा, ये कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं वो सुन लें। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई थी तब बाय बाय असम कह दिया था। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए थे कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है। अमित शाह ने असम में कांग्रेस पर हमला बोला तो कर्नाटक के तुरुवेकेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने आरएसएस और नई शिक्षा नीति पर भाजपा को घेरा। राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बेरोजगारी और पीएफआई के ऊपर हुए बैन लगने के सवाल पर जवाब दिया। भारत विभाजन को लेकर पूछे गए एक सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी और नेहरू ने देश आजाद करवाया। आरएसएस और सावरकर आजादी की लड़ाई में कहीं पर भी नहीं थे। मेरी समझ में आरएसएस अंग्रेजों की मदद कर रहा था और सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में बीजेपी कहीं नहीं थी। बीजेपी ऐसे तथ्यों को छिपा नहीं सकती। कांग्रेस और उनके नेताओं ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, यही सच है। पीएफआई पर बैन को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि नफरत फैलाने वाला शख्स कौन है, वो किस समुदाय से आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। कह सकते हैं कि शनिवार का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी बड़ा दिन रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात के वडोदरा में तिरंगा यात्रा निकाली। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आपकी यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी से होनी है। यही वजह है कि आपकी तिरंगा यात्रा रैली से पहले बीजेपी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वडोदरा की सड़कों पर खूब होर्डिंग और पोस्टर लगवाए, जिनमें उन्हें हिंदू विरोधी दिखाया गया। तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इन कंस की औलादों का सफाया करने के लिए भेजा है। जनता को मुझे इनसे मुक्ति दिलानी है। खुद को हनुमान जी का कट्टर भक्त बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से मेरा गुजरात आना हुआ, मैं देख रहा हूं कि पूरे गुजरात में मेरे खिलाफ पोस्टर होर्डिंग लगाए गए हैं।
मेरे खिलाफ लगाए ठीक है क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन पोस्टर होर्डिंग में भगवान के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल हुआ है। भगवान के खिलाफ अपमान गुजरात की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।